हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जब सरहद पर, बॉर्डर पर जब किसान डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर सरकार की तरफ से भी अपनी बातों को साझा किया जा रहा है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा उनसे ही बहुत सारे सवाल हैं, जरा उनसे कर लेते हैं। आप ज्ञानचंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं जरा सबसे पहले आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि किसानों को लेकर के अभी तक स्थिति क्या है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों के अंदर सुधार किया जाए। सबसे पहले तो मांग उनकी यही है कि उनको वापस किया जाए। क्या इस बारे में सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है? बातचीत के कदम कहां तक पहुंचे हैं? देखिए शुभेंदु जी, मैं समझता हूं कि किसानों का आंदोलन आज 2-3 दिन से चल रहा है और काफी देर पहले भी आंदोलन रहा है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही संभव है। और बातचीत करने के लिए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किसानों को आमंत्रित किया है। और मुझे लगता है कि किसान नेताओं को आदरणीय गृह मंत्री के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान टेबल के ऊपर बैठ करके किया जाना चाहिए। आंदोलन, मैं समझता हूं कि उससे कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि होने वाली नहीं है। इससे आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी से बचने के लिए इस चीज़ का भी आंदोलनकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि आम नागरिकों को परेशान ना होना पड़े। इस प्रकार का जो ध्यान रख करके आंदोलन जो है वो करना चाहिए। और जो आदरणीय गृह मंत्री ने बातचीत का न्योता दिया है, तो उसमें बातचीत की जानी चाहिए। सर, आपको लगता है कि बातचीत करने में कुछ हद तक देरी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्रीय मंत्री की तरफ से न्योता तो अब दिया गया। इससे पहले तक भी किसानों का ये कहना है कि हम तो पहले भी पंजाब के अंदर 2 महीने से लगातार अपने मांगों को रख रहे हैं। उस वक्त तक भी किसी ने उनकी बातों को नहीं सुना। तो क्या देरी हुई है इस बातचीत के दौर में? इससे पहले भी इससे पहले भी 2 बार 3 बार चर्चा हो चुकी है। इससे पहले भी जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ किसान भाइयों की चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि चर्चा करने से ही किसी भी समस्या का समाधान जो है वो निकलेगा। लेकिन सीधे सीधे किसानों का कहना है कि हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहते हैं। क्या ऐसे में सरकार की तरफ से इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर किसान बातचीत के लिए कहते हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तो इस पर भी सोचा जाएगा, इस पर भी विचार किया जाएगा, या सिर्फ इन कानूनों के अंदर संशोधन ही हो सकता है? नहीं, देखिए, ये निर्णय करना तो क्या संशोधन हो सकता है, क्या इसके ऊपर और कोई कार्रवाई हो सकती है, ये निर्णय करना केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग होकर के इन सभी विषयों के ऊपर विचार कर रही है। आपको लगता है कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी रही है? पंजाब की सरकार से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बातचीत करना चाह रहे थे, उसको लेकर के फोन कॉल भी किए गए, बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई है। मैं समझता हूं कि हाँ, वो जो एक विषय आया, मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री में बातचीत तो होनी ही चाहिए। और बातचीत ना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान तो बातचीत ही है। और जिस प्रकार का व्यवहार आपस के अंदर एक दूसरे का मुख्यमंत्री का रहना चाहिए, वो मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है कि सद्भावना बनी रहे। पंजाब और हरियाणा जो है वो पड़ोसी राज्य हैं और दोनों के बीच में सद्भावना बनी रहना बहुत आवश्यक है। सर, इससे पहले तक कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है इसके अंदर पंजाब के किसान ज्यादा संख्या में हैं, बाकी हरियाणा की किसानों की इसमें भूमिका बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि हरियाणा के किसान और तमाम जो दूसरे और आसपास के राज्य है वहां से भी किसान आगे आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं किसानों को? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। कुछ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ हरियाणा की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। कई मतलब ये भी आरोप लग रहे हैं कि भी इसमें शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका खुले रूप से समर्थन कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इसके अंदर उनका सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें वो भी आती हैं जब आंदोलन होता है, और बहुत सारे ऐसे तत्व भी आंदोलन के अंदर शामिल हो जाते हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
ऐसे में यह भी कहा जा रहा है सर कि पार्टी के भीतर भी कई ऐसे विधायक हैं जो किसानों के इस आंदोलन को लेकर अपनी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उनकी राय अलग है। क्योंकि सांगवान खाप का प्रतिनिधित्व करने वाले, क्योंकि इसमें दादरी से जो विधायक हैं सोमवीर सांगवान, उन्होंने भी अपने जो पद है, जो उनको पशुधन हरियाणा डेयरी विभाग का जो उनको चेयरमैन पद दिया गया था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने कारण यही बताया है कि कृषि आंदोलन है। तो क्या ऐसे में नाराजगी ज्यादा बढ़ रही है, उनको समझाया जा रहा है विधायकों को भी? नहीं, मैं समझता हूं कि जो हरियाणा सरकार है या हरियाणा वो उनको समझा लेगी और उनके बाद में जो कोई गलतफहमी हो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, बातचीत का स्तर अब तक कहां तक पहुंचा है सर? हरियाणा के कई ऐसे सांसद हैं जिनको लेकर के एक कमेटी भी तैयार की गई थी, जिसके जरिए किसानों के साथ उनकी परेशानियों को समझने के लिए एक कमेटी तैयार की गई थी। आपको लगता है कि जो कृषि मामले को लेकर के किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो किसान संगठनों से किसी हद तक वो बातचीत हो पाई है? और ऐसे कितने किसान संगठन हैं जिनसे अभी तक बातचीत हो पाई है और उनको सहमत कर पाए हैं इस कानूनों को लेकर के? देखिए, इस विषय की जो विस्तृत जानकारी है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कितने संगठन एजिटेशन में भाग ले रहे हैं या क्या कौन सा संगठन क्या कर रहा है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मेरा तो एक ही के बात कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो मेज पर बैठ करके किया जा सकता है। और जो आदरणीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने निमंत्रण दिया है किसान नेताओं को, उनको बैठ करके उस टेबल के ऊपर बैठ करके समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। सर, बार बार क्योंकि एक बात विपक्ष की तरफ से भी उठाई जा रही है कि पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि पूर्व विधायकों की एक बैठक हुई थी गुप्त रूप से, जिसमें कुछ विधायकों की तरफ से तो पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया गया। और अब ऐसे में जब अलग अलग विधायक जिनको महत्वपूर्ण पद दिए गए थे वो भी अपना पद छोड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में मुश्किलें पार्टी के लिए भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, सरकार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं क्या? देखिए, ये विषय के ऊपर मुझे पूरी आशा है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही होगी कि अगर कहीं किसी विधायक के या किसी पदाधिकारी के मन में कोई शंका है उसको दूर किया जाए। सर, ऐसा क्या कारण है? आप भी लगातार बातचीत कर रहे हैं किसान संगठनों के नेताओं से, क्यों नहीं समझ में आ रही उनकी बातें? और आप जब ये कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा बरगलाया जा रहा है, तो क्यों विपक्ष की बातों को ज्यादा समझ रहे हैं किसान? देखिए, अब इसके पीछे कुछ कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, कुछ वास्तविक भी हो सकते हैं, क्योंकि एक आंदोलन है, आंदोलन में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब तक टेबल पर बैठ करके उनसे बातचीत नहीं करेंगे, समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। लग रहा है, संभावनाएं लग रही हैं आपको किसानों की जो स्थिति है, आज का जो उनका डायलॉग है और सरकार की तरफ से जो कोशिशें हैं, समाधान जल्द निकलने वाला है, आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए, मुझे पूरी आशा है कि इसका समाधान जल्दी ही निकलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हरियाणा न्यूज पर आप जुड़े, आपने बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी बातों को साझा किया है और किसानों से बातचीत के लिए उन्होंने बहुत सारी सरकार की तरफ से कोशिशें की गई हैं। ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से इन बातों को साझा किया गया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस विषय पर अपनी नजर बनाए हुए है। बातचीत के लिए निमंत्रण तो दिया गया है, लेकिन किसानों की तरफ से अब क्या इस पर कदम उठाया जाता है? क्या केंद्र की तरफ से जो एक प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि उसको बुराड़ी कूच के लिए ठुकरा दिया गया, लेकिन क्या इस सब को लेकर के पार्टी के भीतर भी जो नाराज विधायक हैं या फिर इस विषय को लेकर के जो अपनी अलग जो स्टैंड ले रहे हैं, क्या उनसे भी बातचीत की जाएगी? इस पर भी ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बताया गया कि लगातार ऐसे विधायकों से, ऐसे नेताओं से भी बातचीत की जा रही है और उनको भी संतुष्ट किया जा रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर के जब विरोधाभास की स्थिति बन रही है, विपक्ष लगातार बरगला रहा है, सरकार के नेताओं की तरफ से बार बार इस ओर इशारा किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद खास चीज है कि क्यों नहीं सरकार की जो कोशिशें हैं, सरकार ने अगर 3 कृषि कानून किसानों के हित में लिए हैं, कानून बनाया है, तो क्यों नहीं किसान उस फायदे को समझ पा रहे हैं? अब बशर्ते जो विपक्ष उनको दिखा रहा है, जो बता रहा है, क्यों उनकी बातों में आ रहा है। हालांकि ये बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच हाल ही में जो तनातनी हुई, उस विषय पर भी ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बात रखी गई। उन्होंने कहा कि ऐसा
होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पूरी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ऐसे में एक प्रतिनिधि अगर दूसरे प्रतिनिधि से बात करता है तो बात होनी चाहिए। और पंजाब का रुख यहां पर कुछ हद तक ठीक नहीं था, लेकिन किसानों की इस आंदोलन को लेकर भी ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस मसले पर समाधान होगा, क्योंकि केंद्र सरकार बातचीत के लिए आगे लगातार पेशकश कर रही है, कोशिशें कर रही है।